नमस्कार दोस्तों, हम लाइव हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के तीन झूठ की। तीन झूठ जो पकड़ में आ गए हैं बॉलीवुड के, वो तीन झूठ क्या हैं, कैसे एक एक करके बॉलीवुड के चेहरे से नकाब उतरता जा रहा है और इतना खुलेआम उतर रहा है कि आप जब इन सारे झूठों को सुनेंगे तो आप हो सकता है अपना सर पकड़ लें। हम इन सारी खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोग जहां से भी जुड़ रहे हैं अपने नाम के साथ शहर का नाम लिखना मत भूलिए। मैं एक एक करके आपको सारी खबरें दिखा रहा हूं और फिर हम डिटेल में रवि जी के साथ चर्चा करेंगे। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया उज्जवल जी, आपका भी स्वागत है इस बातचीत में। मैं अपने दर्शकों को एक एक करके वो सारी खबरें पहले दिखाना शुरू करता हूं जिन खबरों पर हम बात जी। करने वाले हैं, फिर एक एक करके हम बात करेंगे। देखिए, एक खबर तो यह आई है कि हाउसफुल 5 का रिव्यू आ गया है। हाउसफुल 5 को मिला गंदा रिव्यू, क्रिटिक ने कहा अक्षय तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे कि किस तरह से हाउसफुल की एडवांस बुकिंग को लेकर लीपापोती शुरू हो गई है। तो हाउसफुल 5 से जुड़े ये दो झूठ हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे आमिर खान की, क्योंकि आमिर खान ने भी कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद अब बहुत कुछ सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मैं आपके सामने आमिर खान वाली खबर भी रखने जा रहा हूं। आमिर खान वाली खबर आपके सामने है। लव्यापा की हार के बीच आमिर खान ने बेटे जुनैद खान का बचाव किया। विफलता के लिए भाई भतीजावाद को जिम्मेदार ठहराया, कहा मुझे तो अच्छी लगी थी। तो आमिर खान ने कहा है, इस पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से आमिर खान बोल रहे हैं कि जुनैद का करियर जो है वो नेपोटिज्म की भेंट चढ़ गया। ये आमिर खान का कहना है। इसके अलावा हम बात करेंगे, इसके अलावा हम एक और खबर है जिस पर हम बात करने वाले हैं, वो भी मैं आपको पहले खबर दिखा रहा हूं ताकि आप उस खबर को समझ सकें कि हम क्या आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक अरब के क्रिटिक हैं, उन्होंने बॉलीवुड की पोल खोल दी और कहा है कि भूल चूक माफ का जो कलेक्शन है वो फर्जी है, सिनेमाघर खाली हैं। स्त्री और छावा जैसी फिल्मों की कमाई भी उन्होंने नकली बताई है। तो हम इस पर भी बात करेंगे कि किस तरीके से भूल चूक माफ के जो झूठे बॉक्स ऑफिस आंकड़े दिखाए गए हैं उनका सच क्या है। रवि जी, मुझे लगता है हम आमिर खान वाली खबर से शुरू करते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे जी इस तरफ आते हैं। तो मैं फिलहाल बिल्कुल। अब आमिर खान वाली खबर पर बढ़ रहा हूं। आपको मैं सबसे पहले वो दिखाना चाहूंगा, आमिर खान वाली खबर, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि किस तरीके से आमिर जो कह रहे हैं क्या वो सच है, क्या वो सही है, या हमें इसका कुछ और मतलब समझना चाहिए। आमिर खान कह रहे हैं कि लव्यापा मुझे तो अच्छी लगी थी, लोगों ने नेपोटिज्म की भेंट चढ़ा दिया मेरे बेटे का करियर। हालांकि इससे पहले आमिर खान ये भी कह चुके हैं कि मैं अपने बच्चों को सलाह नहीं देता हूं, उतना ही बोलता हूं जितना उन्हें चाहिए होता है, मैं अपनी तरफ से बढ़कर कोई सलाह नहीं देता हूं। तो ये तमाम चीजें हैं जो आमिर खान कहते आए। अब बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि फिल्मों के चुनाव को लेकर सवाल उठे कि जुनैद ने अपने डेब्यू के लिए जो फिल्म चुनी या अपने शुरुआती फिल्मों के लिए जो टॉपिक चुने वो उतने सूटेबल नहीं थे, खासकर उनकी पर्सनैलिटी को लेकर। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो हीरो जैसी नहीं दिखती, जैसे फिल्मी हीरो की एक कल्पना होती है कि हीरो कैसा दिखता होगा। और उनका जो पर्सोना है, जो इमेज है, अक्सर वो सड़क पर एक आम लड़के की तरह मुंबई में ऑटो रिक्शा की सवारी करते हुए दिखते हैं, सड़क पर पैदल चलते हुए दिखते हैं। अब आप कंपेयर कीजिए सलमान खान के फैमिली के बच्चों से या आमिर खान की फैमिली के बच्चों से। वो लोग इस तरह से सड़क पर यूं ही पैदल चलते नहीं दिखते, वो लोग इस तरह से यूं ही ऑटो रिक्शा में बैठते नहीं दिखते। अब इसको लेकर बहस हो सकती है, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि स्टार है तो उसका एक ऑरा होना चाहिए, स्टारडम होना चाहिए, कुछ लोग कह सकते हैं जमीन से जुड़ा हो। लेकिन कुल मिलाकर जो जुनैद खान का डील डॉल है, ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि वो किसी बॉलीवुड के फिल्मी हीरो की तरह नहीं लगता है। रवि जी, इस पूरे मसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आमिर खान जो कह रहे हैं वो पूरी तरह सही है या आमिर खान खुद भटके हुए हैं? देखिए, पुत्र मोह का मामला है, मुझे ऐसा लगता है। जी, क्योंकि हाँ, जैसा कि आपने कहा कि जुनैद का जो है डील डॉल कद काठी या उनके लुक्स जो हैं वो फिल्मों में आए उससे पहले ही ये बात होने लगी थी कि वो हीरो मटेरियल नहीं है। बॉलीवुड में हीरो मटेरियल एक अलग तरह का जो है चेहरा मोहरा कद काठी होती है। हालांकि ये बात अलग है कि आमिर खान खुद भी जब नए आए थे तो उस ब्रैकेट में फिट नहीं बैठते थे, उस दौर में जो उसके मापदंड थे।
उनकी हाइट को लेके भी बहुत सारे इश्यूज थे और कहा गया अरे इनकी तो हाइट कम है। लेकिन देखिए जो एक्टर अच्छा होता है ना वो सारे फ्रेम्स को तोड़ देता है। तो बात ये नहीं है भाई, अगर चेहरे मोहरे की बात करें तो जब अब अमिताभ बच्चन आए थे तब भी थोड़ी उनके उनके बारे में इसी तरह की बातें थी कि उस वक्त के जो मापदंड थे वो उस हिसाब से तो मतलब कई लोग उनको क्या क्या बोलते थे, लंबू और बांस और जाने क्या क्या बातें हुई। तो वो भी उस कभी फ्रेम में नहीं बैठे। शाहरुख खान के बारे में भी शाहरुख खान की नाक को लेकर लंबे समय तक बहुत सारी बातें होती रही। ठीक है, कई ऐसे एक्टर हैं, मनोज वाजपेयी ले लीजिए, इरफान जैसे एक्टर लीजिए, ओमपुरी जैसे एक्टर हुए हमारे यहाँ पर, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। तो ऐसा नहीं है, मगर बात यह है कि क्या आपके अंदर दर्शकों को आकर्षित करने वाला वो व्यक्तित्व है, पर्दे पर आप उस तरह से क्या नजर आते हैं, और साथ ही साथ आपकी एक्टिंग कैसी। तो आमिर खान जो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे तो फिल्म पसंद आई, लेकिन ये जो नेपोटिज्म की बहस है उसने मेरे बेटे की फिल्म, उन्होंने लाव्यापा का जिक्र किया, कहा कि भाई ये फिल्म जो है ना उसकी भेंट चढ़ गई। उन्होंने कहा कि भाई बहुत ही नेगेटिव बैकलैश हुआ इस फिल्म को लेकर। अब सवाल ये है कि भाई क्यों हुआ? क्योंकि फिल्म अच्छी नहीं थी, एक लाइन में हम कहें। फिल्म रीमेक थी और ये समय जो है दर्शक किसी भी तरह से रीमेक फिल्में देखने के मूड में नहीं है, एकदम साफ बात है। और पूरे बॉलीवुड को ये बात समझना चाहिए। तो आप एक तो रीमेक फिल्म लेकर आ रहे हैं, उसके बाद में आपकी जो वो कहानी, आपको भले ही लग रहा है कि हम जैन जी की बात कर रहे हैं उस फिल्म में, और जैन जी जो है वो अलग तरह से सोचती है, वो जैसा आप सोच रहे हैं उस तरह से नहीं सोचती, वो उससे ज्यादा एडवांस है। और जो आपने कहानी में दिखाया कि भाई हीरो हीरोइन के मोबाइल जो है वो एक्सचेंज कर दिए जाते हैं, ठीक है, मोबाइल को लेकर ये कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन उसके बाद में उसमें जो कहानी में दिखाई गई कि लड़की के फोन में क्या निकला, लड़के को फोन में क्या निकला, उससे बहुत ज्यादा कुछ आजकल लड़के लड़कियों के फोन में है। तो ऐसा भी बहुत एक्साइटिंग ड्रामा नहीं था। तो कुल मिला के वो फिल्म वैसी नहीं थी कि जिस जैन जी को आपने टारगेट किया वो जैन जी उस फिल्म को पसंद करती या उसको देखने के लिए जाती। दूसरा ये बात भी सच है कि आमिर के जो बेटे हैं उनके पर्सनैलिटी में वो बात नहीं है कि वो लोगों को थिएटर तक ला सके। उसके बाद में जो फिल्म में हीरोइन थी खुशी कपूर, उनके साथ भी यही चीज, ये नहीं है कि उनकी कोई बहुत फैन फॉलोइंग, उनकी भी शायद ये आई थिंक पहली ही फिल्म थी ओटीटी के पर आने के बाद में, आई थिंक दूसरी थी। हाँ, तो इस तरह से ओवरऑल जो वो फिल्म थी उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचता। अब ये बात है जो आमिर कह रहे हैं कि नेगेटिव बैकलैश हुआ। देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, आप प्रमोशन तो पूरी ताकत से करते हैं, आप कहते हैं कि हम पूरी ताकत झोंक देंगे, अपने पैसे का अपने प्रभाव का पूरा इस्तेमाल करेंगे और पूरी ताकत झोंक देंगे। तो जब आप पूरी ताकत झोंक देंगे तो दूसरी साइड से रिएक्शन आएगा, वो भी पूरी ताकत से आएगा। आपको ये क्यों लगता है कि आप ही के पास ताकत है, आप ही बोलेंगे, आप बोलेंगे और बाकी सब सुनेंगे? अरे भाई फिर बाकी लोग भी बोलेंगे, तो जितना तेज आप बोलेंगे उतना तेज रिएक्शन आएगा, उतनी ही तेज आवाजें आएगी। और नेपोटिज्म ये बहस का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। और आमिर खान के इस कहने के बाद में, उनके इस बयान के बाद में मुझे ये लग रहा है कि अब जो है बॉलीवुड इस मामले में कहीं ना कहीं उसके दिमाग में घंटी बजने लगी कि यार ये मामला जो है ना उतने आसानी से जो है दर्शक पहचाने वाले नहीं नेपो किड्स को। इसीलिए आहान पांडे का जो डेब्यू होने जा रहा है, उस फिल्म का जो टीजर आया आपने गौर किया होगा, उसकी सोशल मीडिया में कहीं कोई बज नहीं, कोई धमक नहीं, किसी ने फिल्म वाले ने उसको वेलकम आहान और बहुत बढ़िया आहान, ये सारे ड्रामे और वो जो पीआर जो करता है स्क्रिप्ट की, मतलब इधर का वीडियो उधर का वीडियो, पुरानी तस्वीरें बना बना के बताया जाना, जैसा कि वीर पहाड़िया के मामले में बताया गया था कि एक बहुत महान एक्टर जो है फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रहा है, वो समझ एकदम लो प्रोफाइल है इस पूरे मामले में। अब उनको लग रहा है कि भाई चुपचाप किसी तरह से मामला निकल जाए, लोगों को पता भी ना चले और फिल्म अच्छी बनी हो, हम भी चाहते हैं अच्छी बनी हो, और लोग उस फिल्म को एक्सेप्ट कर लें। जब फिल्म को एक्सेप्ट कर लेंगे तो अपने आप उसके एक्टर्स को जो कि डेब्यूटेंट है उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो अब कहीं ना कहीं बॉलीवुड को के कानों में घंटी बज रही है कि हमको ज्यादा शोर मचाना नहीं है। और आमिर खान की ये बात मुझे लगता है इसी बात की पुष्टि करती है।
अब देखना ये भी होगा कि आमिर खान के बेटे की तो अगली फिल्म भी तैयार है भाई। नेटफ्लिक्स पे जो फिल्म रिलीज हुई, डेब्यू किया, किसी के पास उसके आंकड़े नहीं है। आप गाते रहिए कि नहीं ये तो टॉप 10 में ट्रेंडिंग थी और इतने देशों में थी, उतने देशों में थी और बहुत अच्छे फिगर आए, इतने करोड़ ने देखा। वो तो जंगल में मोर नाचा वाला मामला है, किसी ने नहीं देखा। हमने तो फिल्म देखिए, देखी और 10 मिनट चला के बंद कर दी। कई लोग आपको ये हमने कहने वाले हैं। हमने अभिषेक बच्चन को भी आते देखा, अभिषेक बच्चन को फ्लॉप होते देखा। हमने रणबीर कपूर को भी आते देखा, रणबीर कपूर को भी हिट होते देखा। रणबीर कपूर के टाइम तो किसी ने नेपोटिज्म की बात नहीं की, और कभी भी नेपोटिज्म का जब जिक्र आता है तो रणबीर कपूर का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं लिया जाता, जबकि वो तो एक ऐसी फैमिली से आते हैं जहां हर कोई कलाकार है। तो मुद्दा सारा ये है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो फिर आपका कंपैरिजन कोई आपकी फैमिली या सरनेम से नहीं करेगा, उनकी लोगों को समझ में आएगा। अभी जहान कपूर आए हैं, जिनकी एक्टिंग की काफी बिल्कुल सराहना ब्लैक वारंट नेटफ्लिक्स पर था, काफी लोगों ने उसको पसंद किया। लोगों ने कहीं पर ये नहीं कहा कि ये शशि कपूर के ग्रैंडसन है इसलिए इन्हें मौका मिला, सबने कहा भाई बहुत अच्छी एक्टिंग है, इनको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। कुल मिलाकर जब आप नाचना आगे आंगन टेढ़ा वाली बात है कि आपको खुद नाचना नहीं आता और आप आंगन में कमी निकाल रहे हैं कि आपको, तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत स्टार मटेरियल हैं जुनैद खान और वो नहीं चले तो लोगों को झटका लगा, लोग बड़े हैरान हैं और अवाक रह गए हैं कि ये कैसे हो गया। सबको पता है। देखिए, ऋतिक रोशन भी आए थे इस इंडस्ट्री में, ऋतिक रोशन बड़ी धमक के साथ आए थे और उनको देख के लगा था कि हाँ कोई स्टार आ गया। वो बात अलग है कि बाद में फिर वो पापास बॉय बनकर रह गए, उनका करियर आगे नहीं चला, लेकिन हाँ उनका लुक एंड फील वो था जिसको देख के कोई कह सकता था कि हाँ इनके अंदर स्टार मटेरियल है, डांस भी अच्छा कर लेते हैं, बॉडी भी अच्छी है, दिखने में भी अच्छे हैं। ऑब्वियसली विजुअल मीडिया में तो आपको दिखने में अच्छा होना एक प्लस पॉइंट होता ही है। मतलब ये नहीं कहेगा कि आपको फिल्मों में आना है तो आप खराब दिखते हो तो बहुत अच्छा है, हर कोई कहेगा आप अच्छे दिखते हो तो अच्छा है। और जाहिर है हम विजुअल मीडिया की जब बात करते हैं तो हर चीज अच्छी चाहते हैं और होना भी चाहिए, इसमें कोई गलत भी नहीं है। लेकिन जुनैद खान की जहां तक बात है, उनका डील डॉल ऐसा तो नहीं है कि एक बॉलीवुड हीरो की परसेप्शन क्या होती है कि लड़कियां सपना देखें कि उनका बॉयफ्रेंड वैसा हो या उनका पति वैसा हो या उसके ख्वाबों में डूब जाएं, तो ऐसा जुनैद खान का तो पर्सोना नहीं दिखाई देता। हम यहाँ पर जुनैद खान को ये नहीं बोल रहे हैं कि वो खराब इंसान है या वो गलत इंसान है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो टिपिकल जो एक फिल्मी हीरो की जो छवि होती है, जो एक स्टार की छवि होती है। जैसे सलमान खान भी जब आए थे तो आते ही छा गए थे क्योंकि उनके अंदर वो बात थी। भले वो आज तक अपनी एक्टिंग स्किल में आज तक फेल होते रहे हैं, अपनी लास्ट फिल्म में भी वो फेल हुए हैं, लेकिन हाँ उन्होंने वो आकर चीजें दिखाई। आमिर खान का आपने सही जिक्र किया, आमिर खान के अंदर भी ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छी हाइट और बॉडी हो, लेकिन हाँ उन्होंने अपने तरीके से किरदारों को जिया और उनकी वो चॉकलेटी बॉय वाली छवि थी उसको लोगों ने पसंद किया। बाद में उन्होंने कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए और कहीं ना कहीं जुनैद में ऐसी कोई खास बात दिखाई नहीं देती है कि हम क्या देखेंगे जुनैद में, हम किस चीज का इंतजार करेंगे। तो अब अगर जुनैद का करियर नहीं चला और उन्हें लगता है कि भाई भतीजावाद की वजह से नहीं चला या उस बहस की वजह से, तो उन्हें थोड़ा सा जुनैद की तरफ भी देखना होगा ताकि आने वाली फिल्मों में वो उसको और बेहतर एक्टर के तौर पर तैयार कर पाए। मुझे लगता है कि वो जब तक एड्रेस नहीं करेंगे इशू को तो वो इशू दूर भी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। देखिए, समझना पड़ेगा कि किस तरह के किरदारों में वो फिट लगेंगे, पहली बात। दूसरा, ये जरूरी नहीं कि आप हीरो बन के आएंगे तभी आप अच्छे एक्टर कहलाएंगे या तभी आप लोगों के दिलों पर राज करेंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल। मतलब ये जो जिद है कि नहीं हम तो हीरो बन के ही आएंगे, ये कहीं ना कहीं जो है दर्शक भी अब इस चीज को लेके थोड़ा सा सोचते हैं कि भाई आप हीरो ही क्यों बनेंगे, आप क्यों कैरेक्टर आर्टिस्ट नहीं बनेंगे? क्या कैरेक्टर आर्टिस्ट फिल्म में इंपॉर्टेंट नहीं होता है? क्यों आप कैरेक्टर आर्टिस्ट जो ऐसे ढूंढते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर उनको ऐसा ढूंढता है जो किरदार में एकदम फिट लगे, लेकिन हीरो तो भाई कोई भी चलेगा और नेपो किड तो कोई समस्या ही नहीं। तो आप ढूंढिए ना, आप साबित कीजिए, आप साबित कीजिए, आप ऐसे रोल कीजिए जिनमें लोगों को देख के लगे कि यार हाँ यार ये जो रोल था ना वो जुनैद के लिए था, उसके अलावा ये रोल कोई नहीं कर सकता। जब ये चीज लोगों के अंदर आएगी, जब उनको भरोसा बैठेगा जुनैद के ऊपर कि यार हाँ ये कलाकार भी बहुत अच्छे हैं और उस किरदार में आके तो बिल्कुल ऐसे जमे कि मतलब उनकी जगह हम किसी की कल्पना नहीं कर सकते। परेश रावल क्या कम है क्या हेरा फेरी में अगर वो अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के बाद में अगर उनका नाम लिया जाता है? नहीं भाई, अगर आप स्टारडम के लिहाज से देखें या बॉलीवुड के पैमानों पर तो नहीं। आप ऐसा काम कीजिए ना, आप ऐसे किरदार चुनिए
आप ऐसी फिल्मों का हिस्सा बनिए। लेकिन आप जिद ठान लें कि नहीं मैं तो हीरो बन के ही आऊंगा, मेरे पापा हीरो हैं, अब पापा भी जिद ठान लें कि मैं तो प्रोड्यूसर भी हूं और मेरे पास बहुत ताकत है, हर लिहाज से, पैसे के लिहाज से, शोहरत के लिहाज से, मेरे बहुत सारे संपर्क हैं, तो मैं तो अपने बेटे को हीरो ही बनाऊंगा। तो भाई क्यों हीरो ही बनाओगे? आप अच्छी फिल्म बनाइए। पहला टारगेट होना चाहिए अच्छी फिल्म और सही कास्टिंग उसके लिए जो होना चाहिए। तो अगर वो वैसा करें तो उसमें कोई समस्या नहीं। अगर वो वैसी फिल्म लेकर आते हैं, अब देखिए तीसरी फिल्म भी जो खबरें हैं उनकी बनकर जो है वो तैयार है। अब वो भी एक फिल्म रीमेक है, वो एक विदेशी फिल्म का। तो अब ये समस्या तो है, जब फिल्म आएगी तो लोग बात तो करेंगे ही। और अब दिक्कत ये हो गई कि आप जैसे ही पता चलता है दर्शकों को कि ये फला फिल्म का रीमेक है, वो आप कितने ही पर्दों में उसको डलवा दीजिए, इधर उधर से सब लोग ढूंढ निकालते हैं उसका इतिहास और वो फिल्म और सारी चीजें। तो लोग आपसे जो डिमांड कर रहे हैं थोड़ा सा उसको सुनना शुरू कीजिए। ये नहीं कि हम जो चाह रहे हैं वही थोपते रहेंगे। अब थोपने के खिलाफ जो है ना लोग थोड़ा सा मतलब एक मन बना चुके हैं कि भाई अब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो थोपा जाएगा। रियल टैलेंट उनको भी चाहिए, क्योंकि मनोरंजन ही तो कर रहे हैं ना यार आप। बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो। हम अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, वो भी उतना ही बड़ा झूठ है जो फैलाया जा रहा है। अगली खबर आपके सामने है। एक क्रिटिक ने पोल खोलते हुए कहा है भूल चूक माफ का कलेक्शन फर्जी है, सिनेमाघर खाली हैं, स्त्री और छावा जैसी फिल्मों की कमाई भी नकली निकली है। दैनिक भास्कर की ये खबर है जिसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपके सामने थोड़ी सी स्टोरी पढ़ देता हूं, फिर हम आगे चर्चा कर लेंगे। इसमें साफ लगा है कि राजकुमार राव और वमिका गब्बी स्टारर इन दिनों सिनेमाघरों में लगी हुई है भूल चूक माफ। इंडियन क्रिटिक्स और ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन कमाई कर रही है। हालांकि अरब के क्रिटिक हैं हमद अल रियामी, इनकी माने तो दर्शकों को दिखाए जा रहे कमाई के आंकड़े फर्जी हैं। इसके साथ ही उन्होंने बॉलीवुड के फर्जी बॉक्स ऑफिस नंबर्स की पोल खोल दी है। हमद ने हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट शेयर करके लिखा, फेक बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस सिनेमा को मार रहा है। भूल चूक माफ की सो कॉल्ड फेक कलेक्शन रिपोर्ट देखने के बाद मेरा बॉलीवुड के सो कॉल्ड एनालिस्ट से भरोसा उठ गया है। वास्तविकता पर आते हैं, सिनेमाघर खाली थे, नंबर दिखाने के लिए सस्ते दामों पर टिकट बेचे गए, कहानी औसत दर्जे की थी। ईमानदारी से कहूं तो राजकुमार राव एक अच्छे एक्टर हैं, लेकिन वो सुपरस्टार नहीं है जो बड़ी भीड़ को खींचकर ला सके। उन्होंने ये भी लिखा कि अब मैं ये मानने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूं कि स्त्री 2 और छावा जैसी फिल्में भी नकली बॉक्स ऑफिस नंबर्स वाली थीं। ये खतरनाक ट्रेंड ऑडियंस का भरोसा वैसे ही तोड़ रहा है जैसे एक समय में लोगों का उन अवार्ड से भरोसा उड़ गया जिनमें ट्रॉफियां खरीदी जाती हैं या पॉलिटिकली तय की जाती हैं। कम से कम सिकंदर और जाट जैसी फिल्मों ने ईमानदार नंबर दिखाए, नहीं तो उनके फिल्म मेकर भी वही गंदा खेल खेल सकते थे जैसा इन लोगों ने खेला। और अगर ये चलता रहा तो बॉलीवुड अपनी बची खुची साख को भी खोने का जोखिम उठा रहा है। और इसके बाद चर्चा की गई है दिव्या कुमार खोसला के उस सोशल मीडिया पोस्ट की जिसमें जिगरा को लेकर उन्होंने काफी कुछ कहा। तो रवि जी, ये जो पूरा मामला है ये कैसे देखते हैं आप इसको? क्योंकि अब तो बाहर के लोग आकर ये कह रहे हैं कि भाई ये झूठ बोलता है बॉलीवुड, और पोल खोल रहे हैं बाकायदा, और हमारा जो देश का मीडिया है वो उसे खबर के तौर पर अब छाप दे रहे हैं। देखिए उज्जवल जी, जब हमने परसों रात को आपके ही इस चैनल पर आपके शो में चर्चा की थी, तब मैंने ये बात कही थी कि बॉलीवुड का जो ट्रेड है कम से कम अब इस फिल्म को देखते हुए भूल चूक माफ के जो फिगर्स बताए जा रहे हैं ये संदेह के घेरे में आता जा रहा है। मैं लगातार देख रहा हूँ इस फिल्म के ट्रेड के आंकड़ों को। देखिए हम कोई ट्रेड एक्सपर्ट नहीं है, ना हम ट्रेड को फॉलो करते हैं कि मतलब हम कहीं से नंबर जुटाते हैं, ना हमारे कोई सोर्स है। लेकिन एक फिल्म क्रिटिक के तौर पर, एक फिल्म जर्नलिस्ट के तौर पर ईमानदारी से अपने काम को करते हैं और ये देखते हैं कि वाकई फिल्म का जो बज है उस हिसाब से ये कलेक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। भूल चूक का माफ के मामले में पहले दिन से ये बहुत साफ है कि इस फिल्म का इतना मिनिमम बज है, उसके बावजूद जिस तरह से इसके फिगर आ रहे हैं। और बिल्कुल ठीक बात है कि पहले ही दिन जो है इस फिल्म के सोशल मीडिया को खंगालने पीछे जाकर लोग, जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी उसके 2 दिन पहले से 20-20, 25-25, 30-30 रुपए में इस फिल्म के टिकट जो है ऑनलाइन बुक हो रहे थे। तो कैसे? पैसा रिफंड ले लीजिए, 150 का टिकट खरीदिए, 125 वापस ले लीजिए, सिर्फ वो जो चार्ज आपको लगता है इंटरनेट से टिकट बुक करने का वो। मतलब आप पहले दिन से झूठ बोल रहे हैं
और उसके बाद फिर आप दिखाते हैं पहले दिन, अरे ये फिल्म तो 10 करोड़ के आसपास ओपनिंग दे रही। अरे भैया कितना लौटा दिया उसमें से, ये तो बता दो। 100 रुपए में से 75 रुपए तो तुम लौटा रहे हो, 80 रुपए तो तुम लौटा रहे हो, बच रहे तुम्हारे पास 20 रुपए, और तुम उसको हिसाब किताब ये बता रहे हो कि नहीं नहीं हमने तो इतने करोड़ का कमा लिया। आप गंदा गेम खेल रहे हैं, बहुत गंदा गेम खेल रहे हैं, और ये बॉलीवुड को डुबाने वाला है। पहले तो फिल्म क्रिटिक्स जो थे उन्होंने ही अपनी साख खोई इस देश में। हिंदी की बात कर रहा हूं, बाकी का मुझे बिल्कुल नहीं पता जी। हिंदी की बात। तो हिंदी के क्रिटिक्स तो अपनी पूरी तरह से साख खो चुके हैं। कहीं ना कहीं ट्रेड के लोग भी निशाने पर थे, और ये माना जाता था कि भाई वो भी गोलमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा भरोसा था उन पे। कुछ लोग ऐसे थे जिन पर भरोसा होता था कि नहीं ये सही बोल रहे हैं। आपको याद होगा कोमल लाटा साहब, जो कि बड़े ट्रेड स्पेशलिस्ट हैं हमारे यहाँ पर और एक्सपर्ट हैं वो उसके। उन्होंने जब इन्हीं दिनेश विजन साहब प्रोड्यूसर जो हैं इस फिल्म के भी, भूल चूक माफ के, इनकी फिल्म आई थी स्काई फोर्स। उन्होंने पोल खोली थी बाकायदा कि किस तरह से इसके आंकड़े फर्जी और झूठे बताए जा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा उस बारे में वीडियो बना के जारी किया था, पूरे देश में लोगों ने उसको देखा था। उसके बाद उनको कई एजेंसीज, जो न्यूज एजेंसीज हैं, उन्होंने संपर्क किया था, उन्होंने बात की थी, उन्होंने पूरी पोल खोल के रख दी थी कि स्काई फोर्स के आंकड़े किस तरह से फर्जी ढंग से जो है दिखाए जा रहे हैं कि एक फिल्म जो है हिट बताना है, क्योंकि उसमें कोई एक ऐसा शख्स लॉन्च हो रहा है जिसकी पॉलिटिकल फैमिली कहिए या उसके जो बिजनेस फैमिली है, उनके फिल्म इंडस्ट्री में भी बड़े गहरे संबंध हैं, और उसको उनको नेक्स्ट बिग स्टार की तरह पेश करना है। और उसके बाद अक्षय कुमार भी थे उस फिल्म में, जो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर पिछले कुछ सालों से। वो भी बहुत डेस्परेट है कि भाई मेरी फिल्म जो है वो हिट होना चाहिए। कोमल लाटा साहब ने इन सबकी पोल खोल के रख दी, और नतीजा क्या हुआ था कि जब इन्हीं मैडॉक फिल्म्स की, दिनेश विजन की मैडॉक फिल्म्स की अगली फिल्म छावा आती है, उसका जो प्रेस शो होता है वहां पर कोमल लाटा साहब को इनवाइट नहीं किया जाता है, उनको दूध से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। ये बात फिर उन्होंने खुद लिखी थी कोमल लाटा साहब ने बाकायदा, मतलब उस पर जो है खबरें भी बनी थी। उनका जो ट्वीट था उस पर उन्होंने कहा भी था, उस ट्वीट का एक हिंदी अनुवाद में पढ़ देता हूं, क्योंकि उन्होंने सब बताया था कि कैसे कैसे ब्लॉग बुकिंग हो रही है और कैसे सब। तो उन्होंने उस ट्वीट में लिखा था कि आप सभी ने मेरे ब्लॉग बुकिंग वाले वीडियोस को इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मगर इसी अनहेल्दी प्रैक्टिस को एक्सपोज करने की वजह से दिनेश विजन की मैडॉक फिल्म्स ने ये पुख्ता किया है कि आज जो छावा का प्रेस शो हो रहा है उसमें मुझे ना बुलाया जाए, ईमानदार होने की छोटी सी कुर्बानी दी है। एक्सपोज करके रख दिया था उन्होंने पूरी तरह। और बाकी ट्रेड के ज्यादातर लोग जो उनकी तरह मतलब उतने सीनियर है या जिनको बड़ा एक्सपर्ट माना जाता, उस वक्त एकदम चुप बैठे हुए। लेकिन मैं बड़ा बदलाव देख रहा हूँ छावा के बाद में। छावा के बाद में सारे, मतलब कोई भी नहीं बोल रहा है, एक भी नाम नहीं ले सकता हूं मैं जो ईमानदारी से कह रहा हो कि भूल चूक मास में क्या गड़बड़ी चल रही है। मतलब सिर्फ एक बार अगर एक ट्रेड एक्सपर्ट को एक फिल्म प्रोड्यूसर, एक फिल्म कंपनी अपने प्रेस शो में नहीं बुलाती है, तो उसका इतना बड़ा मैसेज जाता है फिल्म ट्रेड में कि भाई बोलना नहीं है। और ये फिल्म ट्रेड है, देखिए समीक्षकों का मामला तो सबको पता है कि लिफाफे और समोसे और कचौरी और पॉपकॉर्न में तय हो जाता है, लेकिन ये ट्रेड एक्सपर्ट है, ट्रेड का मामला है। और ये लोग ट्रेड मैगजीन भी चलाते हैं, भले हार्ड कॉपीज ना आती हो, ये डिजिटल फॉर्मेट में चले गए हैं, लेकिन ये लोग फिल्म को प्रमोट करते हैं। आपको याद होगा, आपको एक और चीज आई थी जिसमें कि क्या बोलते हैं उसको, मैं बता, अल जजीरा ने जो एक रिपोर्ट एक्सपोज की थी, जिस पर हमने बात बनाई थी, उसमें उसने सबके रेट कार्ड दिए थे कि कौन कितना पैसा लेकर जो है ट्वीट करता है, इंस्टा पे स्टोरी लिखता है, फिल्म की तारीफ लिखता है, उसमें ट्रेड वालों के भी नाम, आप सोचिए जी, सिर्फ रिव्यूअर्स बस नहीं, उसमें ट्रेड वालों के भी नाम थे। तो रिव्यूअर्स तो देखिए वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके थे, थोड़ा बहुत कुछ ट्रेड के लोगों पर जो लोगों को भरोसा था। भूल चूक माफ का जो मामला है, बल्कि और भी कुछ चीजें पहले, लेकिन क्योंकि उस पर बात नहीं हुई है, लेकिन छावा वाले केस के बाद में आप देखिए कि ट्रेड के मामले जो है ना, ट्रेड के लोग भी जो है एकदम चुप्पी साधे हुए हैं, लगभग तमाम सीनियर लोग और बाकी लोग भी। जैसे आंकड़े जो है प्रोड्यूसर देता है, वेबसाइट वैसे छाप देती है, ट्रेड के वालों के भी आप ट्विटर पे जाके देखिए, वो भी वही आंकड़ा दे देते हैं कि
मतलब जिस तरह से बॉलीवुड का जर्नलिज्म हिंदी में खत्म हुआ कि जो हाँ प्रोड्यूसर की तरफ से विज्ञप्ति वाया पीआरओ आती थी वही जी। छापनी है, वही खबर बनानी है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बॉलीवुड ट्रेड भी जो है उस तरफ चल पड़ा है कि जो आंकड़े प्रोड्यूसर देगा भैया हम उसी को छाप देंगे, वही लोगों को बता देंगे कि यही सच है, क्योंकि अब हम सच नहीं बताएंगे, क्योंकि एक ही मामले में देख लिया कि उन्होंने कितना सख्त एक्शन लिया है और उसके बाद जो कुर्बानी देनी पड़ी वो तो सबने देखी। लेकिन ये जो बात है ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, ये जो है सिनेमा को खत्म कर रही है, बार बार करें। आप झूठे बबल में बहुत लंबे समय तक नहीं सरवाइव कर सकते, अंततः तो देखिए आप भी हाथ धोएंगे अपनी जान से और सिनेमा तो डूब ही रहा है और आप डुबा रहे हैं। ये वो आर्टिकल मैं आप लोगों को एक बार फिर से दिखा रहा हूं जिसपे हम लोग पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। अल जजीरा ने छापा था बॉलीवुड्स डर्टी सीक्रेट, पेड रिव्यूज दैट आर किलिंग द इंडस्ट्री। ये विदेश का मीडिया हमारे बारे में लिख रहा है बाकायदा विद रेट कार्ड एंड ऑल। अब हम आते हैं उस बात पर जो रवि जी कह रहे थे कि सिनेमा को कैसे ये किल कर रहा है। देखिए ज्यादातर इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो सिर्फ इस बात पर खुश हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं कि हमें फला खान ने पार्टी में बुलाया और फला कपूर ने नहीं बुलाया। उनके बीच में अक्सर पत्रकारों के बीच में यही बातचीत चला करती है कि तू फला खान की पार्टी में था, तू फला खान की पार्टी में नहीं था, तुझे बुलाया था, अरे उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर बात की। और बड़े बड़े वो लोग जो 20 साल 25, मैं कोई नए बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जो 2-5 साल पुराने हैं, 20-20 25-25 साल इंडस्ट्री में बिता चुके जर्नलिस्ट की लैंग्वेज ये है कि अरे फला तो मुझे मेरे फर्स्ट नेम से जानता है, मेरे कंधे पर हाथ रख के बात करता है, मेरे मैसेज का तुरंत रिप्लाई करता है, मुझे अपनी हर पार्टी में बुलाता है, मैंने फला की रिलीज के बाद जब मैसेज भेजा था रिव्यू का तो तुरंत जवाब आ गया था थैंक यू। और होली दिवाली जो चला करते हैं वो तो अलग, बर्थडे वगैरह पे। तो जहां के पत्रकार जिस इंडस्ट्री के इस तरह से कहते हैं ना एक सेल्फी वाले पत्रकार अगर वो हैं कि उनको सेल्फी क्लिक करनी है, अपने फेसबुक पर लगानी है, अपनी कम्युनिटी में दिखानी है, तो आप फिर वहां से सच की उम्मीद तो करना छोड़ दीजिए। उनकी इतनी रीढ़ नहीं है कि वो ये कह पाए कि आपने जो फिल्म की है ये असल में बहुत बेकार थी और इसमें आपकी एक्टिंग भी बहुत खामखा की थी, इसे सुधारिए, नहीं तो हो सकता है आप बहुत जल्द आउट हो जाएं या लोग आपकी फिल्में देखना बंद कर दें। इतनी रीढ़ तो किसी पत्रकार में है नहीं जो बॉलीवुड को कवर करते हैं। उनको सिर्फ ये दिखाना होता है कि अगर हम उसके साथ दिखेंगे तो हमारा मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सारी ये है, बड़े बड़े चाहे किसी न्यूज एजेंसी के एडिटर्स हों या किसी न्यूज चैनल के हों, चैनल में तो खैर अब पत्रकार बचे नहीं है क्योंकि टीवी न्यूज इंडस्ट्री तो वैसे ही खत्म हो चुकी है आज की डेट में। टीवी न्यूज में तो पत्रकार नहीं बचे हैं, प्रिंट में कुछ पत्रकार हैं या डिजिटल में कुछ पत्रकार हैं, तो उनका किसी का इतना वो नहीं हो सकता कि वो जाकर इतने बड़ा सच बोल दें। और यही वजह है कि फिर अगर कोई किसी को एक पार्टी में नहीं बुलाता है तो उसके लिए वो समझिए वो मृत्यु दंड से कम नहीं होता है, उसकी सजा लगती है वो कि अरे मुझे बुलाया नहीं, क्योंकि सबके ईगो बड़े हर्ट हो जाते हैं। अरे वहां सब थे और मैं नहीं था, अरे वहां सबको बुलाया और मुझे नहीं। तो देखिए उनका पर्पस और मकसद क्या है कि उनके साथ दिखने का है। उनको लगता है कि उनका जीवन बस तभी तक है। मैं कितने पत्रकारों को जानता हूं जिनके इंटरव्यू करने जाते थे अब उन्हीं क्या नौकरी करते हैं, चाकरी करते हैं, आइए हम आपकी पिक्चर लिख दें, आइए हम आपके पिक्चर के डायलॉग लिख दें। मतलब सबके सब जो हैं अपने ईमान को बेचकर वही नतमस्तक होकर पड़े हुए हैं। तो उनके पहले से मतलब ऐसा लगता है कई बार कि इनको यही काम करना था, इसलिए जर्नलिज्म में आए कि जर्नलिज्म के जरिए हम किसी फिल्म स्टार से दोस्ती करें। दोस्ती तो खैर क्या होती है, वो जान पहचान होती है, दोस्ती तो खैर बराबरी की होती है। बात तो ये है कि एक ही तरफ से मामला है। और फिर आप जब आपको कोई पार्टी में नहीं बुलाता है क्योंकि आप सच लिख देते हैं, तो कुल मिलाकर मामला ये है कि आप वहां पर भटकने लगते हैं। और मुझे तरस आता है उन दर्शकों पर या उन पाठकों पर जो उन पत्रकारों के जरिए कुछ सच सामने आता हुआ देखना चाहते हैं, वो भी ठगे जाते हैं। ये पूरी कहानी। मैं उम्मीद कर रहा था उज्जवल जी इस मामले में, भूल चूक माफ के मामले में, कि हमारे ट्रेड के कुछ सीनियर लोग बोलेंगे। रोज खबरें छप रही है, फिल्म ने इतने करोड़ कमाया, उतने करोड़ कमाया। फिल्म में दम ही नहीं है भाई। लेकिन बात यह है कि कौन बोलेगा। अब जैसे अल जजीरा में वहां से एक्सपोज हुआ सारा मामला, तो यहाँ भी एक अरब फिल्म क्रिटिक लिख रहा है, वो आपको बता रहा है, वो बोल रहा है। आपके मुंह में जो है मतलब दही जमा हुआ है, आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, और इस खबर पे भी बात भी नहीं करना चाहेंगे वो लोग। मतलब कोई ट्रेड वाला इस बात पर
चाहिए आप खंडन ही कर दीजिए इसका, मैं कहता हूं आप में अगर दम है तो आप खंडन ही कर दीजिए कि ये अरब वाला जो बैठा है वहां पे वो झूठ फैला रहा है हमारे बारे में, हम सच बताते हैं। इतना ही कह दें तो बहुत है, लेकिन वो भी नहीं कह रहे हैं। वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट लिख रहा है, खबर छप रही है, लेकिन सब एकदम मुंह सिले हुए हैं। मतलब आप सोचिए कि अंदर अंदर किस तरह से ये लोग डरे हुए हैं। अब जो ये लोग डरे हुए हैं वो उस जनता को क्या बताएंगे जो इनसे सच जानना चाहती है। मतलब इन लोगों पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। सब कुछ जो है वो पैसे से जो है वो खेल हो रहा है और यहाँ सामने दिख रहा है। एक बार बोला उसके बाद जो एक्शन लिया फिर सब चुप हो गए उसके बाद। दर्शकों का रिएक्शन भी है कि आज के पत्रकार बड़े लोगों से अच्छे रिलेशन बनाने के चक्कर में उनके चमचे बनकर रह जाते हैं। यही बात है, ये बात हर जगह लागू होती है और सिर्फ सिनेमा नहीं बल्कि हमारे देश में जो पॉलिटिक्स में है या और जगह पर हैं वो बड़े लोगों के बीच में अपनी एक कि हमारी पैंठ है, देखो हमारी कहाँ तक पहुंच है, किसी मंत्री नेता तक या किसी बड़े व्यक्ति तक। तो मतलब वहां पे आप पत्रकारिता का धर्म आप भूल जाते हैं, फिर आप कुछ और मतलब कहते हैं ना, आप भटक जाते हैं पूरी तरीके से। और एक सवाल आगे आप दोनों से सवाल है, अगर कोमल नाहटा इतने ही ऑनेस्ट और सच्चे ट्रेड एनालिस्ट हैं तो उन महोदय ने पठान और जवान के फेक कलेक्शंस पर सवाल क्यों नहीं उठाए, ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है? भाई ये तो कोमल नाहटा ही जवाब दे सकते हैं कि भाई उन्होंने जो फिगर दिए वो हम जवाब नहीं दे सकते उनकी तरफ से। वही उसकी ऑथेंटिसिटी या उसके फेक होने के बारे में बता सकते हैं, वही बता सकते हैं कि फेक थे नहीं थे, उनके हिसाब से क्या था। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर ये जरूर है कि भूल चूक माफ के जो झूठे बॉक्स ऑफिस आंकड़े आए हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों की कलाई खोल कर रख दी है। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि हम बॉलीवुड को एक्सपोज कर रहे हैं, जितने सारे झूठ पकड़े गए हैं उसमें ये भी एक झूठ लाइन में लग गया है। दोस्तों, आप लोग अगर चाहते हैं कि हम इस तरह से वीडियोस करते रहें तो हमारे वीडियोस को आप शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंचेंगे उतना ही हमें आप लोगों की तरफ से एक इंकरेजमेंट मिलेगा। इससे पहले कि हम तीसरी खबर की तरफ बढ़ें जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, हाउसफुल 5 के बारे में, उससे पहले मैं चाहूंगा कि जितने लोग भी जुड़े हुए हैं अगर वो अपने नाम के साथ शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हमें पता लग सके कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं ये काम इसीलिए आपसे करवाता हूं ताकि मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग किन किन शहरों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम बढ़ना चाहेंगे अगली खबर की तरफ, और ये जो अगली खबर है वो हाउसफुल 5 के बारे में है। हाउसफुल 5 की जो खबर आ रही है पहले मैं आपको दिखा देता हूं, फिर हम बात करते हैं। देखिए, हाउसफुल 5 का रिव्यू सामने आ गया है, न्यूज ट्रैक के हवाले से एक वेबसाइट है उसमें छपा है, ये बाकायदा बायलाइन भी है रिपोर्टर की। हाउसफुल 5 रिव्यू, हाउसफुल 5 को मिला गंदा रिव्यू, क्रिटिक ने कहा अक्षय तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब ये पूरी खबर क्या कह रही है, थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको पढ़कर जरूर बताऊंगा। फिल्म क्रिटिक उमैर संधू ने ट्विटर पर हाउसफुल 5 का रिव्यू किया है। उन्होंने लिखा, हाउसफुल 5 का फर्स्ट रिव्यू, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, सभी कलाकारों के घटिया अभिनय के साथ बोरिंग कॉमेडी, भारत में बनी अब तक की सबसे खराब कॉमेडी में से एक, पूरी तरह से सरदर्द और जबरदस्ती की गई सस्ती कॉमेडी, अक्षय कुमार शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपना पैसा बचाओ और इसे छोड़ दो। तो ये देखिए ट्वीट है मैं जो आपको दिखा रहा हूँ। अब उमैर संधू कितने बड़े क्रिटिक हैं इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन अब ये दावा कर रहे हैं कि क्रिटिक हैं और उन्होंने फिल्म देखी है और बाकायदा ये लिख रहे हैं। तो ये ट्वीट आपके सामने है और इसी ट्वीट के हवाले से ये खबर छापी गई है। तो कुल मिलाकर ये भी कहा जा रहा है कि हाउसफुल 5 को लेकर जो खबरें आ रही हैं कि बहुत भारी एडवांस बुकिंग चल रही है वो भी झूठी हैं, और इस तरीके का ये पूरा का पूरा सच तो आपके सामने आ ही गया है। कैसे देख रहे हैं रवि जी इसको? मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि इस फिल्म को बड़े जबरदस्त ढंग से प्रमोट करने की बातें जो है मीडिया में आ रही है, और मीडिया में भी कई लोग हैं वो लगे हुए हैं कि एक बहुत ही दमदार और एक बहुत ही शानदार सितारों से सजी हुई फिल्म आने जा रही है। लेकिन जब हमने इसका ट्रेलर रिलीज हुआ तभी बात की थी और कहा था कि भाई इसका ट्रेलर ही जो है वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, मतलब वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो फिल्म कैसी होगी इसकी उम्मीद जो है वो आप लगा सकते हैं। अब ये खैर जो भी, ये भी हालांकि जिस ट्वीट को आप बता रहे हैं जिसके आधार पे खबर बनी है कि ये फिल्म बहुत ही खराब है और शर्मनाक है,
तो ये विदेशी मामला है। अब यहाँ तो खैर अभी किसी ने फिल्म देखी नहीं है, ऐसा कुछ सामने आया नहीं है, लेकिन फिल्म आएगी तब हम उसके बारे में जरूर बात करेंगे। लेकिन हाँ जिस तरह से, जैसे मैंने कहा कि हम लोगों से मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, जो सेंस होता है, एक जो काम करता है, जी वो हमें लगातार यही बता रहा है कि इस फिल्म के बारे में जितनी बातें हो रही है उतना इसका बज़ वैसा है नहीं, सच्चाई तो यही है। हाँ और अब खबरें छपने लगी हैं। मैं बॉलीवुड की एक वेबसाइट है बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड, हाँ इसमें ये हाँ खबर है कि हाउसफुल 5 एडवांस बुकिंग स्टार्ट्स ऑन अ डल नोट डिस्पाइट मैसिव हाइप, अच्छा डल नोट पर। और हाँ इसका बजट 375 करोड़ रुपए है और अक्षय कुमार का स्टार पावर है। इसके हाँ बावजूद फिल्म का ये हाल है। अब आप देखिए, आज जो है आपका सोमवार हो गया है और इस फिल्म को शुक्रवार को रिलीज होना है। सैटरडे को इस फिल्म की जो है एडवांस बुकिंग जो है ओपन हो गई है। जी जी लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। जैसे हमने एक परसों जब बात की थी, तो इसके ट्रेलर की भी जब हमने बात की थी कि कितना पॉपुलर हुआ है, तब भी जी हमने एक खबर का जिक्र किया था कि 24 घंटे में इस फिल्म के ट्रेलर ने जितने नंबर हासिल किए, उससे ज्यादा जी तो इसके बाद आए फिल्म माँ के ट्रेलर ने ज्यादा नंबर्स और हाँ ज्यादा हाँ व्यूज हासिल कर लिए। एग्जैक्टली यस यस इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बाद में टॉप 10 ऑफ 10 तो आप भूल ही जाइए। हाँ 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 मतलब काजोल जो अकेली एक्ट्रेस है, उनके फिल्म का इससे ज्यादा बज़ है। हाँ तो हाँ हाँ लेकिन बात वही है कि इसको फिल्म का ट्रेड भी, फिल्म के हाँ जो ट्रेड एनालिस्ट हैं, जो कि हाँ ट्रेड के मतलब जो ट्रेड कैसा होगा उसकी बात करते हैं या ट्रेड कैसा हुआ उसकी बात कर रहे हैं, वो भी इस फिल्म को धड़ल्ले से प्रमोट करने में लगे हुए हैं कि भाई जी नहीं, इस फिल्म का तो बहुत बढ़िया होने जा रहा है और हाँ ये फिल्म तो बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। अक्षय कुमार इससे एक बार फिर से कमबैक कर लेंगे। मतलब हाँ ये सारी बातें जो है लिखी जा रही है और अभी से ये सारी चीजें बताई भी जा रही है कि भाई अभी 4 दिन बाकी है। मिशन रानीगंज की एडवांस बुकिंग को पीछे छोड़ दिया है। अरे मिशन रानीगंज फ्लॉप फिल्म थी भाई अक्षय कुमार। जी कुछ बड़ी मैंने फिल्म उस से आप तुलना करके बताएं भाई कि यार मैंने है ना। लेकिन अभी भी कोई कोई की रिपोर्ट जो अभी देख रहा हूं मैं, आज ही की है दोपहर की, तो अक्षय कुमार की जो पोस्ट कोविड रिलीज है, हाँ उनके टॉप 10 में भी इसकी प्री सेल्स अभी तक नहीं पहुंची है। मतलब अगर इन्हीं वेबसाइट्स के आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं, तो मतलब आप है कहां पर भाई। आप एक फिल्म को बहुत महान बताने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उसमें बहुत सारे सो कॉल्ड स्टार हैं बॉलीवुड के, दर्जन 2 दर्जन के आसपास। मतलब बताया जा रहा है कि 19 तो अभी नाम आए हैं। अभी ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सरप्राइज देने के लिए कुछ ऐसे चेहरों को भी पर्दे पर उतारा गया है जिनका नाम यहाँ पर खुलासा नहीं हुआ है। तो मतलब आपको चौंकाएंगे, अरे जॉन अब्राहम भी है फिल्म में, अरे ये बॉबी देओल देखिए भी है फिल्म में। बॉक्स इस ऑफिस तरह वर्ल्ड से वाइड का ये ट्वीट मैंने सामने दिखाया दर्शकों को जिसका आप जिक्र जी कर रहे थे हाँ कि हाउसफुल 5 एडवांस बुकिंग स्टार्ट्स ऑन अ डल नोट डिस्पाइट मासिव हाइप। तो ये बिल्कुल सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर इसको दिखाया गया है और कुल मिलाकर मामला यह है कि ये भी फुस होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो रिव्यू आया है वो भी आपने सुन लिया, पहला रिव्यू, और जो बॉक्स ऑफिस बुकिंग के आंकड़े हैं वो भी देख लिए। ट्रेलर आप पहले देख ही चुके हैं जो फैमिली के साथ बैठकर देखने लायक नहीं था। तो अब जैसे हमारे एक दर्शक हैं वो कह रहे हैं कि र्यूमर इज दैट बॉबी देओल इज इन हाउसफुल 5, मतलब अब तो ये कि पूरी इंडस्ट्री है उसमें, जो नहीं है वो जो ट्रेलर में दिखा है वो फिल्म में दिख जाएगा वाली बात है। तो मतलब अब ये है कि अब आप देखिए कितना डेस्परेट है ये उस पिक्चर को हिट करने के लिए। जब आपके पास कहानी नहीं होती है तो आप क्या करते हैं, आप उसकी कहानी के 2 एंड तैयार करते हैं, ये नहीं तो वो तो चलेगा, और इस चक्कर में लोग 2 बार देखेंगे 3 बार देखेंगे जो भी उनके ख्वाब चल रहे होंगे। लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि लोग तो ट्रेलर ही नहीं देख पाए। तो दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर हमें बॉलीवुड को एक्सपोज करने का जो हमारा मकसद था, हमने आज इन 3 अलग अलग मुद्दों पर बात की है। पहले हमने बताया कि किस तरीके से आमिर खान को ये लगता है कि उनके बेटे जुनैद का करियर नेपोटिज्म की भेंट चढ़ गया, यानी क्योंकि नेपोटिज्म पर बहस चल रही थी इसलिए लोगों ने उसकी अच्छी परफॉर्मेंस को नहीं देखा। बात बाकी यह है
कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती तो लोग दौड़ दौड़ कर जाते, देखते, एक दूसरे को बताते, फिर सब भूल जाते कि कौन नेपो किड है कौन नहीं। और इसके लिए मैंने रणबीर कपूर का आपको उदाहरण दिया कि रणबीर कपूर का जब भी जिक्र होता है कोई नेपोटिज्म का नाम तक नहीं लेता है। इसके बाद हमने आपको बताया कि किस तरह भूल चूक माफ के जो झूठे बॉक्स ऑफिस आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, किस तरह से पिक्चर में दम नहीं है, किस तरह से बहुत ही सस्ते दामों पर टिकट बेचकर एक झूठ फैलाया जा रहा है कि पिक्चर बहुत अच्छी चल रही है, उसकी हमने पोल खोली। हालांकि साथ में हमने ये भी कहा कि इतनी बड़ी जो पोल खुल रही है विदेश से, एक वहां बाहर का क्रिटिक इस बात को खोल रहा है, लेकिन हमारे देश में जो ट्रेड एनालिस्ट बैठे हैं वो इस बारे में बात नहीं करते, जबकि स्काई फोर्स के वक्त वो लोग खुलकर सामने आए थे, लेकिन उन्होंने इस वक्त इसको या तो जरूरी नहीं समझा या उनकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उनको लगा कि रिश्ते बिगड़ जाएंगे। इसके बाद हमने बात की हाउसफुल 5 में कोई दम नहीं है, पहला रिव्यू सामने आ गया है जिसमें साफ कहा गया कि इस पिक्चर में कोई दम नहीं है। साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि हाउसफुल 5 की एडवांस बुकिंग को लेकर भी दीपापोती हो रही है, इसकी भी बस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुल मिलाकर इसको भी दो अलग अलग तरह की एंडिंग के साथ पेश किया जा रहा है। तो ये वो बॉलीवुड के सारे झूठ हैं जो खुद ही सामने आ रहे हैं, हमने यहाँ आपको इस शो में बताया। अगर आपको लगता है कि हमारी कोशिश अच्छी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जब ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तब हमें आपकी तरफ से एक इंकरेजमेंट मिलेगा और ये संदेश आएगा हम तक और यूट्यूब की एल्गोरिदम को भी कि हम लोग कुछ अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, कुछ ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो बनाया जाना चाहिए, जिसके बारे में होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड के किसी भी चैनल पर ये बातें इस तरह से खुलकर हो रही हैं। मैं और रवि जी अपने चैनल पर हमेशा कोशिश करते हैं कि जो बॉलीवुड का सच है वो आपको बताते रहें साफ शब्दों में। हमारा किसी के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन जो खबरें आई इसीलिए मैंने पहले आपको खबर दिखाई और फिर हमने उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और आपसे भी कोशिश की कि हम आपकी राय जाने, आप जो भी इस पर कहना चाहते हैं उसको समझें। तो मुझे उम्मीद है कि हमने जो आज आपको ये 3-4 चीजें समझाई हैं वो आपको समझ में आई होंगी और आप आगे भी इसी तरह हमारा सहयोग करते रहेंगे। हम जब भी लाइव आते हैं आप लोगों का हमेशा बड़ा प्यार मिलता है और मैं आपसे हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने नाम के साथ शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपको जान पाएं, पहचान पाएं और हमें पता लगता है कि आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, और बिफोर वी एंड आप कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मसले पर, इन तीनों मसलों पर? नहीं, बिल्कुल। जब भी इस तरह की चीजें एक्सपोज होती तो कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा मजा नहीं आता है कि अरे वाह ये इनका जो है पोल खुल गई है। दुख इस बात का होता है कि लोग चीजों को दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं और जिन लोगों को इनके झूठ को सामने लाना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। खबरें फिर बाहर से आती, बाहर का आदमी जो है रिपोर्ट बनाता है, छापता है, बाहर का आदमी ट्वीट करता है, बाहर का आदमी जो है वो इंस्टाग्राम पर स्टोरी लिखता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मतलब अब ये लोग जो है ये हमद अल रेयामी नाम के जो शख्स है अरब के, इनको अगले प्रेस शो में नहीं बुलाएंगे जब ये अरब में फिल्म रिलीज करेंगे अपनी। तो ये रेयामी साहब को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए कि भाई उनको बुलाया नहीं जाएगा तो उनको प्रेस शो में फिल्म देखने नहीं मिलेगी और उनको टिकट लेकर पहला शो देखना पड़ेगा, तब वो रिव्यू कर पाएंगे। कम से कम जो ये मैडॉक फिल्म से उसकी फिल्म के उसके साथ तो यही होने वाला, उसकी जो अगली फिल्म रिलीज होगी। तो देखिए छोटी सी बात है भाई, आप क्यों जाते हैं प्रेस शो में? मुझे तो हैरानी होती है। आप 500 रुपये खर्चा कर लीजिए भाई, कोई समस्या नहीं है उसमें, आप ईमानदारी से बात कीजिए ना। वही जर्नलिस्टों का हाल है, मतलब आप एक जगह जॉब कर रहे हैं या जो भी है, आप अपना काम कर रहे हैं, हम कहीं नहीं, हम अपने पैसे से फिल्म देखते हैं ना भाई, कोई समस्या थोड़ी है। और आपको जो ठीक लगता है आप बोलिए, लेकिन आप कर ही नहीं रहे कि भाई वहां पर जाना है, 2-4 लोग मिल जाएंगे, फिर वहां समोसा है और कोल्ड ड्रिंक है, मतलब बड़ा खराब है। मतलब ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी अपने पेशे के प्रति ईमानदारी होना चाहिए। और ठीक है, आप संबंध बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, संबंध बनाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अपना जो पेशे का धर्म है उसको भी निभा लेना चाहिए। बहुत सही कहा आपने रवि जी, और इसी नोट पर हम इस शो को यहाँ पर रोक रहे हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को आप शेयर करें, नीचे कमेंट जरूर करें, क्योंकि हम लोग तो शो बनाकर हम इसको खत्म कर देते हैं, एंड हो जाता है, लेकिन उसके बाद आप लोगों के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप इसको कैसे आगे बढ़ाते हैं। अगर आप इसको शेयर करेंगे तभी ज्यादा लोग देखेंगे और हमारी हिम्मत बढ़ती रहेगी कि हम आगे भी इस तरीके का कंटेंट बनाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, जो लोग हमारे साथ जुड़े, और उम्मीद करते हैं कि अगले किसी लाइव में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। गुड नाइट।